नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और बेल आइकॉन का बटन भी दबा रहे हैं लाल किताब एस्ट्रो वर्मा को। जितना आप स्नेह देते जाएंगे, हम उतना ही आपके सहयोग से आगे बढ़ेंगे और आपको ज्योतिष ज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारियां मैं अपने चैनल के माध्यम से, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा के माध्यम से देता जा रहा हूं और आइंदा भी आगे भी देता रहूंगा। अब देखिए, हम नव वर्ष 2023 की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वर्ष 2022 को अलविदा कहते हुए नव वर्ष 2023 की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिनों बाद नव वर्ष 2023 में हम प्रवेश कर जाएंगे। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2023 जो है आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो और धन वर्षा के साथ माँ श्री लक्ष्मी जी की आप सभी पर असीम कृपा हो। धन के बिना तो कुछ भी नहीं आज की तारीख में। हर एक को धन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सेहत भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं पहले आपने देखे मेरे वीडियो, पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था शनि ग्रह के ऊपर। तो मैंने चर्चा की थी कि आगे आने वाले वीडियो में मैं शनि ग्रह जो है नव वर्ष 2023 में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल लगन के अकॉर्डिंग, हर एक लगन के अकॉर्डिंग आपको उनकी विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं कि किस किस लगन पर शनि ग्रह का क्या क्या प्रभाव होगा और कुछ कुछ रेमेडीज उपाय भी देने जा रहा हूं। देखिए, नव वर्ष 2023 में 17 जनवरी 2023 को शनि ग्रह जो है अपनी स्वयं की राशि मकर को अलविदा कहकर अपनी स्वयं की ही राशि कुंभ में संचार करना शुरू कर देंगे। वहां प्रवेश कर जाएंगे। सायं 6:04 के आसपास का समय है जो संचार करेंगे। तो उससे क्या होता है कि शनि जब ग्रह, जो शनि एक बलवान ग्रह है, शांति प्रिय ग्रह हैं और माना गया है कि क्रूर ग्रह हैं। क्रूर कैसे होते हैं मैं पहले भी कई बार एपिसोड्स में बता चुका हूं आप सभी को। क्रूरता कैसे आती है? अरे, हम भी इंसान हैं, हम भी कई बार क्रूर हो जाते हैं, या कोई अनजाने में हमें कोई तंग करता है, कोई हम पर झूठे इल्जामात लगाता है, तो हम भी क्रूरता, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन शनि भगवान को तो वरदान है, भगवान शिव बोलेगा, जो कोई जैसा कर्म करता है, हे शनि देव आप वैसा फल देना। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल पाएगा और उसका जिम्मा है भगवान शनि देव के पास। तो इसलिए जितना भी आप कर्म अच्छे करते जाएंगे, जितने सद्भावना में रहेंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, द्वेष भावना छोड़ दीजिए, तो शनि ग्रह आपके ऊपर बहुत ही कृपा बरसाते हैं। लेकिन ये इंसान जीवन है, इसमें द्वेषता आ ही जाती है। लेकिन जितना भी हम संभल कर चलेंगे उतना ही बढ़िया होगा हम सब के लिए। चलिए, मैं अब बताने जा रहा हूं, जब शनि ग्रह नव वर्ष 2023 में यानी 17 जनवरी 2023 को जब साय के वक्त अपनी मकर राशि को अलविदा कह के अपनी ही स्वयं राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे, तो क्या क्या फल देने वाले हैं। एक तो साढ़े भी शुरू होगी और शनि ढैया भी शुरू होगा, तब्दीली आएगी, वो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। लेकिन इस समय मैं बताने जा रहा हूं आपके लगन के अकॉर्डिंग कि 12 लगन है, तो 12 लगन वाले ध्यान से अपना लगन अपना होरोस्कोप में निकाल लीजिए। आजकल बहुत अलर्ट हैं सभी, सबको मालूमात होता है कि लगन मेरा क्या है। तो मैं लगन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ संक्षिप्त में आपको बताने जा रहा हूं शनि ग्रह का फल आपके ऊपर। चलिए, सर्वप्रथम मैं बता दूं, उस समय मेष राशि में राहु संचार करेंगे और मंगल जो है वो वृषभ राशि में, केतु जो तुला राशि में, चंद्र जो है वृश्चिक राशि नीच के होंगे उस समय, बुध जो है धनु राशि में और सूर्य शुक्र जो है वो करेंगे मकर राशि में और शनि स्वयं अपनी राशि कुंभ में, बृहस्पति स्वयं अपनी राशि मीन में संचार कर रहे होंगे। चलिए, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं शनि ग्रह का फल नव वर्ष 2023 17/1/2023 से साइन से आपका ऊपर क्या क्या कैसा कैसा प्रभाव देंगे। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम मेष लगन वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूं, जहां पर शनि ग्रह आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। और क्या चाहिए? अगर ये एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मैं थोड़ा-सा और वर्णन करूँगा, जो हॉरोस्कोप में मुझे गोचर में उस समय प्लैनेट नज़र आ रहे हैं। अपने आप अपने दिमाग को संतुलन ना बिगाड़िएगा आप, ये शनि ग्रह नहीं कहते, कुछ और ग्रह करें। जो मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे हैप्पी व्यूअर्स हैं, हैप्पी कस्टमर भी हैं। तो क्या है कि गुस्से का प्रभाव अपनी पत्नी, अपने पति पर मत निकालिए। अगर कोई तलाक की नौबत आ रही है तो सँभलिएगा। दाम्पत्य जीवन, देखिए शादी बार-बार नहीं करनी चाहिए। जिससे की है उसी के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। चलिए, तो क्या है शनि ग्रह यहाँ पर क्या करते हैं? कुंभ राशि में संचार उनका मेष लगन वालों के लिए। यहाँ पर शनिदेव बहुत कुछ देते हैं। बहुत कुछ देते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय बताऊँगा, जिनके धन दौलत रुके हुए हैं या व्यापारी लोग हैं जिनका धन का अभाव हो रहा है या पेमेंट फँसी हुई है, पेमेंट नहीं मिल रही है या फिर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, सिंपल से सिंपल उपाय। एक मैं सर्वप्रथम बता दूँ, शनि ग्रह जो प्राणी जो मांस मछली का सेवन करता है, पर स्त्री पर पुरुष पुरुष के साथ नाजायज़ संबंध बनाता है, झूठ बोलता है और झूठी गवाही देता है, झूठी ज़मानत देता है, तो झूठ का साथ देंगे तो शनि ग्रह जो प्रभाव अपना कम देंगे, उससे आपके माइनस इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पहले इन चीज़ों से बचिए आप। तो क्या है, आप चाहते हैं कि मेष लगन वाले कि उनका धन मिले, उनकी जो व्यवस्था ऐसी हो कि धन सबको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 101% चाहिए, धन के बिना तो कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। तो आपने क्या करना है, वेरी सिंपल उपाय। ये करना है आपने 17 जनवरी 2023 के बाद के शनिवार के दिन करना है। क्या करना है? जब सूर्य उदय होता है, टाइम नोट कर लीजिएगा आप। सूर्य नेट पे आपको टाइमिंग मिल जाती है, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, तो सूर्य उदय का टाइम आपको नेट पे मिल जाएगा। उससे पहले ही 15-20 मिनट पहले ही एक वीरान जगह पर पहुंचना, जहां सूर्य देव नजर भी आए। जब सूर्य देव की पहली किरण आपको नजर आएगी, जब सूर्य उदय होगा, पहली किरण फूटेगी, सूर्य देव की नजर आएगी, क्या करना है, आपने पहले ही घर से लेके जाना है सरसों की तेल की शीशी, छोटी ले जाओ चाहे बड़ी ले जाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार सूर्य देव को हम जल अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हमने सरसों का तेल अर्पित करते हुए, नीचे ये ध्यान रखिएगा फर्श जो है वो कच्ची मिट्टी होनी चाहिए। करते हुए नमस्कार करके वहाँ से चले जाइए, आपकी पेमेंट जो फँसी होगी वो, मैं छोटे-छोटे उपाय बता रहा हूँ आपको, बहुत कारगर है। ये हमने भी किए हुए हैं। हम भी जब ग्रह ऐसा आता है हम करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरे हैप्पी व्यूअर्स हैं, मेरे कस्टमर भी हैं, तो आपको ये फल बेनिफिट मिल सके। तो ऐसा करेंगे, आपको धन की मिलने की बिल्कुल रास्ते नज़र आ जाएँगे। चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन वाले। देखिए वृषभ लगन वालों को थोड़ा-सा, मैं, कई लोगों को मेरी बात चुभ सकती है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं ज्योतिष के प्रति बिल्कुल अ, श्रद्धापूर्वक और सच्चाई-पूर्वक बातें बताता हूँ। तो क्या करना है? इसमें नास्तिक बनना पड़ेगा आपको। अगर आप आस्तिक हैं, तो कुछ नास्तिक बन बन जाइए, जब तक शनि ग्रह यहाँ पर संचार कर रहे हैं। तो अगर आप नास्तिक बनेंगे, तो शनि शनि की नेचर से, जैसे थोड़ी-सी आपने चुस्ती से, चालाकी से कार्य करना होता है यहाँ। जैसे शनि ग्रह जो हैं, वो एक नाग का स्वरूप है बेसिकली, नाग जैसे चौकन्ना रहता है ना, उस तरह से आपने चौकन्ने रहना है कि आपके पीछे क्या होने वाला है, आपके पीछे क्या हो रहा है। तो इतना सचेत रहना पड़ेगा आपको कि कोई पीछे से वार ना करे। लेकिन यहाँ वार नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, लेकिन शनि ग्रह कहते हैं कि जहाँ पर अगर आप आस्तिक बनना है तो सिर्फ शनि देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आप जो ब्लाइंड मैन हैं या जो मज़दूर हैं, जो हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बोझा उठाकर चढ़ते हैं बिल्डिंगों में, बिल्डिंगें बनाते हैं। ज़्यादातर आप अगर मेल जो ब्लाइंड मैन हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो शनि देव की असीम कृपा होगी, आपका कार्य बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी। बहुत कुछ शनि देव यहाँ देते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं मिथुन लगन। देखिए मिथुन लगन वाले भी जो जजेस हैं या एडवोकेट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या
प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, इनमें उनको बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो जजेस हैं उनकी तरक्की हो सकती है, वकील हैं उनकी भी तरक्की हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी भी तरक्की हो, सब भी तरक्की होने के बिल्कुल आसार है। वेरी सिंपल रेमेडी मेरी। क्या करना है अब आपको आगे बढ़ने के लिए? भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, शनिदेव की पूजा अर्चना करिए, शनि मंदिर जाइए और वहाँ पर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः, ये तो सारे जो जितने भी लगन वाले हैं सभी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ये मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। चलिए, क्या है कि देखिए जो मैं बता रहा था मिथुन लगन वालों के लिए क्या करना है आपने, जो आपकी घर की छत है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितनी नीट एंड क्लीन होगी उतनी ही शनि ग्रह आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। और क्या करना है, छत के ऊपर कोई भी जंग लगा सामान पड़ा हो निकाल दीजिए, लकड़ी वकड़ी निकाल दीजिएगा और जितनी भी आपके अधूरे खिड़की दरवाजे हैं तो वो बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनवाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ लॉसेस का मुख देखना पड़ेगा। वेरी सिंपल रेमेडी आप कर लीजिए, अभी कर सकते हैं जी। ये अभी कर दीजिए। अभी शनि ग्रह जो है 17 जनवरी 2023 को यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप पहले से ही सफाई करनी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा उचित होगा। कर्क लगन वाले ध्यान देना होगा आपको। सुनिए ध्यान से, मत सोचना कि मैं कुछ आपको डराने जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं सचेत करने जा रहा हूँ आपको। अगर आपका पेट खराब होता है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपका पेट खराब होता है तो आपने इमीडिएट अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, मेडिसिन लेनी है, दवाई लेनी है, भटकना नहीं है आपने, ठीक है। नंबर 2, अगर कोई व्हीकल लेना चाहते हैं आप, नया पुराना कोई सा भी, तो अभी ले लीजिए। नव वर्ष में नहीं लेना है, लेना तो आपके पास कुछ दिन बचे हैं। आज मेरा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप तक मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। अगर बाद में भी देखते हैं, लेकिन 17 जनवरी से नहीं लेना है आपने। कोशिश करिए कि दिसंबर में ही ले लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है। अगर उसके आसपास या बाद में लेते हैं तो आपको चोट लगने के आसार बन जाते हैं। इसमें चोट भी भयंकर लगती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल आपके हित की बात करना चाहता हूँ। आपके हेल्थ वाइज आप स्वस्थ रहें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, यही मैं चाहता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का यही अंदाज़ है कि यही मेरा मन करता है, कहता कि मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको सचेत कर पाऊँ, मैं सचेत कर रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल व्हीकल आप 17 जनवरी के बाद बिल्कुल ना खरीदना है, ध्यान रखिएगा। कम से कम जब तक ये शनि ग्रह यहाँ रहेंगे, तो लेना है तो अभी ले लीजिएगा। तो क्या करना है आपने, नॉन वेज ड्रिंक टोटल बंद। देखिए इसमें ऑपरेशन भी हो जाता है, तो हम बचाव कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे भी ये प्लांट कई बार आए हैं, तो हमने रेमेडी की है और उपाय किए हैं लाल किताब के। मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूँ, तो हम खुद भी करते हैं। ये नहीं कि हम बताने के लिए बैठे हैं सिर्फ, जी नहीं। पहले अपना देखते हैं। तो आपने क्या करना है, देसी उड़द थोड़ी-सी जल अर्पित कर दीजिए, मंदिर में दे सकते हैं, गरीबों में भी बाँट सकते हैं आप। तो उड़द दाल जो आप करेंगे और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं सिंह लगन वाले। देखिए सिंह लगन वाले जो हैं, अपने एक तो दाम्पत्य जीवन में त्रुटि ना आने दें। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल सुख शांति से व्यतीत करना चाहिए आपको। और क्या करना है आपने, कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं। शनि ग्रह यहाँ आपका कार्य बढ़ा देते हैं, आपके कई रास्ते नए खुल जाते हैं, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। तो क्या करना है, वेरी सिंपल, आपने एक बांसुरी ले लीजिए, उसको वीरान जगह में चीनी डालकर दबा दीजिएगा, उसी से ही आपको बेनिफिट काफ़ी कुछ मिलेंगे सिंह लगन वालों के लिए। चलिए आगे चलते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों को बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना होगा अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से। इसमें एक मैं रेमेडी देने जा रहा हूँ आपको, अभी करूँगा अभी से। अगर आपने 17 तारीख से अगर ये कर लिया या उसके बाद कर लिया, तो आपको बहुत कुछ दुःख सहने पड़ सकते हैं, दुःख झेलने पड़ सकते हैं। इसमें दुःख कौन से होते हैं? बाकी आपकी कुंडली में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है उस पर निर्धारित होगा। इसमें कई बार ऑपरेशन भी हो जाते हैं, लेकिन चलिए वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें ये तो पक्का है कि भई आप पर कोई केस डाल सकता है, आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, केस पड़ सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त उलझन
पैदा हो जाती है। आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएँगे, सिर्फ़ उसी में उलझते, उलझते, उलझते चले जाएँगे। सिर्फ वेरी सिंपल मैं एक रेमेडी देने वाला हूँ। अपने सर्वप्रथम अपने दुश्मनों से दूरी रखिए। किसी के बीच में झगड़े में मत पड़िएगा। अपने आप को बचा कर रखिए। सचेत रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बचे रहेंगे, केसों से बचे रहेंगे। इसमें ऑपरेशन भी हो जाता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन सचेतता की ज़रूरत है। अभी देखिए 17/1 के बाद से या 17/1 से आपने लेदर की कोई भी आइटम नहीं खरीदनी है। लेदर की कोई भी आइटम ना गिफ्ट लेनी है, ना ही गिफ्ट में देनी है, ना ही खरीदनी है अपने लिए। इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपके हॉरोस्कोप में बाकी प्लैनेट क्या है, उसके मुताबिक ही आपकी प्रेडिक्शन और रेमेडीज़ होगी। चलिए आगे चलते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वाले जो प्राणी हैं, ज़रा संतान से प्यार से रहिएगा। हाँ, जो कुछ ऐसे भी दंपत्ति होंगे जिनको संतान विलंब हो रहा है। ऐसा भी मुझे प्रभाव दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको हॉरोस्कोप दिखाना पड़ेगा कि कैसे-कैसे क्या उसकी रेमेडी होगी। तो आप संतान से गुस्से में मत पेश आइएगा और संतान का बर्थडे नहीं मनाना है आपने। तो संतान के ऊपर ज़्यादा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में थोड़ा-सा अंतर आ सकता है। थोड़ी पढ़ाई में मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको आपको हॉरोस्कोप दिखाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगा शनि ग्रह की पूजा अर्चना करिए, उससे भी बेनिफिट मिल सकता है। अगर नहीं मिलता, तो फिर आप अपना हॉरोस्कोप दिखाइएगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वाले ध्यान रखिएगा। एक तो आपकी माँ के सिर में प्रॉब्लम आ सकती है। माँ को कष्ट नहीं देने हैं, माँ की सेवा करनी है। माँ जो है, उसी से ही आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं आपको, अगर आप उनकी सेवा करते हैं। उनके पेट में भी हो सकती है प्रॉब्लम, उनके सिर में भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएँ मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप शराब पीते हैं, तो उसको छोड़ना होगा, नॉन-वेज खाते हैं तो छोड़ना होगा। गलती से भी साँप नहीं मारना है आपने, ये ध्यान रखिए। वैसे भी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ कि जो हमारे पशु-पक्षी जितने भी हैं, आप किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप करते हैं, तो शनि ग्रह उल्टी चाल यहाँ पर चल देंगे। इससे क्या है, एक और चीज़ क्या है, एक तो नींव नहीं खुदवानी है मकान की। नया मकान अगर बनाना चाहते हैं, तो अगर खुदवानी है, तो 17/1 से पहले-पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए नींव का, ये मैं बता दूँगा आपको। या बना-बनाया मकान ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। सर्वप्रथम जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, उस पर गौर करिएगा। घर में शराब की भरी बोतल तो क्या, खाली बोतल भी नहीं रखनी है आपने। सुन लीजिए ध्यान से, जो पीने वाले हैं, कहेंगे ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है, कैसा एस्ट्रोलॉजर है, पीने की, ना पीने की बातें कर रहा है। मैं तो पीता नहीं हूँ, ना मैं नॉन-वेज खाता हूँ, सात्विक भोजन खाता हूँ, तो मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर शुरू से ही। पता नहीं कितने हज़ारों किलोमीटर दूर होगा, कोई मुझे कहे ना पी के, मैं पिलवा के दिखाऊँगा वर्मा से, वर्मा जी को तो पिलवा के देख लो, नो नेवर। आपको नहीं पता, मेरे मित्रगण जो रहे हैं पहले, टुल हो जाते थे, लेकिन एक मैं ऐसा था, नहीं पीनी तो नहीं पीना है ऐसा। इस तौर कदम उठाना ही नहीं, मैं उनको भी रोकता था, उनकी बोतलें तोड़ देता था। जो मेरा जो मैं फील्ड में था पहले, तो अगर कोई मुझे जानता हो तो पूछ सकते हैं उनको, शायद वो भी देख रहे हों। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है, नींव नहीं खुदवानी है, शराब की भरी बोतलें तो बड़ी दूर, खाली बोतलें भी घर में नहीं रखनी है, तो लॉसेस हो सकते हैं। जहाँ पर कई बार आप यात्राएँ कर सकते हैं, यात्रा हो जाती है लंबी यात्रा, तो कोई बात नहीं, करिए। और क्या करना है, आड़ू की गिटक ले लीजिएगा, उसमें सुरमा भर के वीरान जगह में आप दबा दीजिएगा। उससे कई जो प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन हॉरोस्कोप में बाकी देखना पड़ेगा आपके। चलिए आगे चलते हैं धनु लगन। धनु लगन वाले जो हैं, जितने भी धनु लगन के इनको मित्रों से थोड़ा-सा कष्ट मिल सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों से, सगे-संबंधियों से भी ध्यान, थोड़ी उलझन हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं रेमेडी बताने वाला हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, उन्हीं से वैसी ही रेमेडी है वो भी। तो जो सीए हैं, जो जजेस हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो वकील भाई हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है। जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मित्रों से सचेत रहिएगा आप। तो क्या करना है, छत साफ रखिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जितने भी खिड़की दरवाजे अधूरे हैं वो बनवा लीजिएगा। इसी से ही आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। शनि ग्रह की पूजा अर्चना करिए, उससे से आशीर्वाद मिलेगा शनि देव का आपको। चलिए मकर लगन। मकर लगन वाले जो प्राणी हैं, धन की जो कमी आ सकती है यहाँ पर,
यहाँ पर धन की कमी आ सकती है। तो क्या करना है? वेरी सिंपल रेमेडी आपके लिए। धन धीरे-धीरे आ जाएगा, आएगा ज़रूर, धीरे-धीरे आएगा। जो तकलीफ़ें होंगी, आपकी दुःख होगा, वो शनि ग्रह टालना शुरू कर देंगे। क्या करना है? आटे की गोलियाँ बना लीजिए, वेरी सिंपल उपाय। आटे की गोलियाँ बनाकर कौवों में डाल दीजिए। कौवे होते हैं जहाँ भी आपको मिलते हैं, कोशिश करिए कौवों को ही डालनी है हमने। तो डालेंगे उतना धन आपको मिलता चला जाएगा। जितनी धीरे-धीरे होगा, धीरे-धीरे, लेकिन मिलेगा ज़रूर जो आपको तंगी आ रही है। चलिए आगे चलते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन में शनि ग्रह संचार। देखिए कुंभ राशि में ही कुंभ लगन में शनि ग्रह का संचार, जहाँ पर आपके कई कार्य अड़ सकते हैं, फँस सकते हैं। वजह आप खुद ही होंगे, क्योंकि आपको गुस्से का प्रभाव होगा इसमें, गुस्सा आएगा आपको। गुस्से को सँभालना होगा। अगर गुस्सा सँभल गया तो आप कई कार्य बढ़-चढ़ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ़ माइनस पॉइंट यही है, गुस्से के कारण, सिर्फ़ गुस्से के कारण। आप एक सुरमे की डली ले लीजिए, वीरान जगह में दबा दीजिए, उसी से ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आइए अब मीन लगन के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। मीन लगन के लिए शनि ग्रह जो है, बहुत ही सुंदर समय लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपके हित के लिए आ रहे हैं। चलिए आइए मंत्र का उच्चारण करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र के उच्चारण से या सुनने से आपको शनि ग्रह का शुभ प्रभाव, शुभ फल मिलने जा रहा है। यहाँ पर शनि ग्रह की एक ही डिमांड है, सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या है। वही बातें जो पहले दोहरा चुका हूं। पर स्त्री पर पुरुष से नाजायज संबंध मत बनाइएगा। यहां पर शनि ग्रह शुभ हैं, अशुभ मत करिएगा। नॉन वेज और शराब से, गलत कार्यों से दूर हो जाइएगा अभी से, आज से ही। तो शनि ग्रह जो है यहाँ क्या करते हैं, जो मीन लगन वाले हैं उन पर रात्रि के वक्त अपने सात मुखी नाग जो बनकर, रूप में बनकर, फन फैलाकर आपके सिर पर छाया करते हैं। आपके दुश्मनों को तहस नहस कर देते हैं और जो मांगोगे वही शनि ग्रह देते हैं। और क्या चाहिए? छोड़ दीजिए ये जितने गलत कार्य हैं, नॉन वेज, ड्रिंक वगैरह सब छोड़ दीजिएगा। मैं तो आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। ऐसा प्रभाव है शनि ग्रह का। और यहाँ पर मंत्रोच्चारण करिए, मंत्रोच्चारण करिए। शनि मंदिर जाइए, चाहे आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास डेक होता ही है, आप डाउनलोड करके या घर में भी शनि ग्रह की उपासना करिए, शनि ग्रह का मंत्रोच्चारण करिए, तो आपको शनि ग्रह का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैंने बताया आप सभी को मेष लगन से लेकर मीन लगन तक 12 लगनों के बारे में। शनि ग्रह की नव वर्ष 2023 में वो कुंभ राशि में संचार करने वाले हैं, उसका कुछ संक्षिप्त में प्रभाव बताया है। तो आपको मैंने कुछ रेमेडी भी दी है, तो अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। ओम प्रां प्रीं प्रों स शनैश्चराय नमः।